हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम लोग इस वीडियो में स्पेशल फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखेंगे। वो स्पेशल फंक्शन इस टाइप का रहेगा, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू यू एक्स टू द पावर होल वी एक्स। इस टाइप का होगा फंक्शन, पर एक्सपोनेंट फंक्शन ही रहेगा, कांस्टेंट ना होकर के फंक्शन पर एक्सपोनेंट जो पावर होगा वो फंक्शन ही होगा। तो इस प्रकार का जो भी फंक्शन होगा उसका इस डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम लोगों को लॉगरिथम लगाना पड़ेगा। लॉगरिथम का यूज करना होगा, टू द बेस ई नेपेरियन लॉगरिथम का इस्तेमाल करके हम लोग बनावेंगे। और इसमें एक खूबी है, ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स एंड यू एक्स बोथ शुड बी पॉजिटिव। हमेशा ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर ये निगेटिव होगा तो निगेटिव का लॉगरिथम हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए हमेशा ये ध्यान में रखना है, दो बातें हैं, फंक्शन पर एक्सपोनेंट यानी पावर फंक्शन यानी वेरिएबल पर पावर वेरिएबल हो, और बेस जो वेरिएबल है वो ऑलवेज पॉजिटिव हो, तभी हम लोग इसमें लॉग का इस्तेमाल करके डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यानी इसलिए कहा गया, इस वीडियो में कहा गया कि हम लोग जितना भी डेरिवेटिव पढ़ेंगे बाय यूजिंग लॉगरिथम। कुछ फंक्शन ऐसा है जिस पर पावर कॉम्प्लिकेटेड हो या अनेक फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, सभी पर पावर कॉम्प्लिकेटेड हो, उस कंडीशन में भी हम लोग लॉगरिथम का इस्तेमाल करके डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। इस पर हम लोग एनसीईआरटी का कुछ एग्जाम्पल देते हैं, सीखिएगा। अगर पसंद आता हो तो लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे का आने वाला जो भी वीडियो है वो आपको आसानी से मिल जाए। तो इस फंक्शन में लॉगरिथम का यूज करना है, तो कुछ लॉगरिथम का जो बेसिक रूल है वो हम लोग जानते हैं। 3 रूल बेसिक है। यदि अनेक फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो और उसमें लॉग अगर लगाते हैं तो सभी फंक्शन में या सभी टर्म्स में लॉग लगाकर प्लस करते हैं। ये लॉग एम प्लस लॉग एन ऑलवेज याद रखना है। बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा तो सभी में अलग अलग लॉग लगा करके प्लस करते हैं। अगर दो फंक्शन या दो टर्म्स डिवीजन के रूप में हो और उसमें लॉग लगा हुआ हो, लॉग एम बाई एन, तो इसमें अलग अलग लॉग लगा करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, याद रखना। थर्ड एक रूल है, अगर पावर दिया हो लॉग m टू द पावर n हो, याद रखना है, तो ये पावर को पीछे मल्टीप्लाई कर दोगे n log m। यहां जितना भी लॉगरिथम है ये टोटली, ये सभी लॉग नेपेरियन लॉगरिथम है, सभी का बेस e है। log x टू द बेस e को हम लोग i n x के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। यहाँ देखोगे बेस x वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है, यानी दोनों फंक्शन टू द पावर फंक्शन है। इसमें बिना लॉगरिथम को लगाए हुए इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसमें लॉगरिथम लगावेंगे। उसके पहले जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है उसको कुछ लिख लेते हैं। लेट y इक्वल टू x टू द पावर x, then taking logarithm both sides, दोनों तरफ लॉगरिथम लगाते हैं। log y इक्वल टू log x टू द पावर x, पावर रूल के अनुसार से ये पावर पीछे मल्टीप्लाई होगा, इम्प्लाइज log y इक्वल टू x log x।
अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे बाय डिफरेंशिएशन d log y बाय dy इंटू dy बाय dx इक्वल टू ये u इंटू v पर x d log x बाय dx प्लस log x इंटू dx बाय dx। log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई y dy बाई dx इक्वल टू x log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x प्लस log x और dx बाई dx का वैल्यू 1 होता है। dy बाई dx इक्वल टू ये y जो लेफ्ट साइड है राइट साइड जाएगा, तो ये नीचे है तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये x कैंसिल हो गया 1 प्लस log x। thus फाइनली dy बाई dx का वैल्यू निकला, y का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे x टू द पावर x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x, यही इसका डिफरेंशिएशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखोगे, बेस जो है यह भी एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और उसका एक्सपोनेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, यानी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, यहाँ पे लॉग लगा करके ही डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इसलिए फर्स्ट लिखते हैं लेट y इक्वल टू log x टू द पावर cos x, टेकिंग logarithm, taking log both sides, log y इक्वल टू log, यहां पर जो लिखा हुआ है उसको लिख दोगे log x टू द पावर cos x, ये पावर है, फिर ये पीछे मल्टीप्लाई होगा, इम्प्लाइज log y इक्वल टू cos x इंटू log x। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे बाय डिफरेंशिएशन d log y बाय dy इंटू dy बाय dx। u इंटू v पर cos x को u मान करके मल्टीप्लाई करते हैं, d log x में रूल है, बतलाए हुए थे किसी पहले वाले वीडियो में, log जिसमें लगता है उसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होता है, तो ये log इस log x में है तो लिख देंगे d log x इंटू d log x बाय dx प्लस, अब ये log x को मल्टीप्लाई करते हैं log x और cos x को डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर हो गया? अब log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई y dy बाई dx इक्वल टू cos x एज इट इज रहेगा। log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट 1 बाई x होता है, तो log x का डिफरेंशिएशन log x के रिस्पेक्ट 1 बाई log x होगा, यहाँ पर 1 बाई x होगा और ये एज इट इज log x लिखा रहेगा इंटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। फिर ये y जो लेफ्ट साइड है ये राइट साइड जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू y इंटू, इसको अरेंज कर दिया जाए cos x बाई x log x प्लस, और ये माइनस इसको सजा के लिख दो log x इंटू साइन x, ये y का जो वैल्यू है उसको पुट कर दो, फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू y का वैल्यू log x टू द पावर cos x, log x टू द पावर cos x, और यह जो है इसको लिख देंगे cos x बाई x log x माइनस log x इंटू साइन x। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर एलसीएम लेकर के सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन कर सकते हैं, यही इसका आंसर हुआ। इस प्रॉब्लम को देखिए,
x टू द पावर x वेरिएबल का पावर वेरिएबल है और 2 टू द पावर साइन x, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिखते हैं लेट y इक्वल टू x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x। अभी लॉगरिथम का यूज नहीं कर सकते हैं। लॉगरिथम बतलाया है कुछ देर पहले, किसी दो के बीच अगर मल्टीप्लिकेशन होगा, दो के बीच अगर डिवीजन होगा तो लॉग का इस्तेमाल किया जाता है, उसका डिफाइन लॉग का डिफाइन होता है। लेकिन अगर m प्लस n हो या m माइनस n हो तो log m प्लस n और log m माइनस n को हम लोग एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। तो जब भी याद रखना है, जब भी बीच में प्लस या माइनस होगा तो log का यूज वहां पर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर बीच में माइनस है, इसलिए क्या करना होगा, इन सभी को अलग अलग डिफरेंशिएशन करना होगा। तो इन सभी को अलग अलग डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग इसको कुछ ले लेते हैं। लेट u इक्वल टू x टू द पावर x एंड v इक्वल टू 2 टू द पावर साइन x। तो नाउ y इक्वल टू u माइनस v हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करोगे तो dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx माइनस dv बाई dx। अब हम लोग अलग अलग इन सभी को लिए हैं, इन दोनों को अलग अलग du बाई dx निकालेंगे, dv बाई dx निकालेंगे और इस इक्वेशन में दोनों वैल्यू को पुट करेंगे, फाइनली आंसर तैयार हो जाएगा। सिंस u इक्वल टू x टू द पावर x, टेकिंग लॉग यूज करेंगे बोथ साइड्स। log u इक्वल टू log x टू द पावर x, पावर जो होता है वो पीछे मल्टीप्लाई होता है, x log x। अब बाय डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो d log u बाय du इंटू du बाय dx इक्वल टू ये u इंटू v पर x d log x बाय dx प्लस log x इंटू dx बाय dx। log u का डिफरेंशिएशन 1 बाय u du बाय dx इक्वल टू x log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x प्लस log x और dx बाई dx का वैल्यू 1। ये u को राइट साइड भेजो, du बाई dx इक्वल टू u इंटू ये x कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस log x, देयरफॉर du बाई dx इक्वल टू u का वैल्यू पुट करो x टू द पावर x टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x। इस प्रकार हम लोग du बाई dx निकाल लेंगे। अब v नाउ सिंस v इक्वल टू 2 टू द पावर साइन x, इस केस में log का इस्तेमाल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 कांस्टेंट है। कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल कोई फंक्शन है, हम लोग a टू द पावर x का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मेट से इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। dv बाई dx इक्वल टू d 2 टू द पावर साइन x बाई a टू द पावर x। पावर के रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ साइन x पावर है उसके रिस्पेक्ट, अगेन d साइन x बाई dx, देयरफॉर dv बाई dx इक्वल टू a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x ही होता है, 2 टू द पावर साइन x। केवल जो बेस होता है उसमें नेपेरियन लॉगरिथम लगाकर मल्टीप्लाई करते हैं और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। du बाई dx भी निकल गया, dv बाई dx भी निकल गया फ्रॉम इक्वेशन 1 dy बाई
dx इक्वल टू du बाई dx। यहाँ पर du बाई dx है, x टू द पावर x 1 प्लस log x लिख दिए, फिर यहाँ देखो माइनस है तो ये माइनस लिख दिए। अब dv बाई dx, यहाँ dv बाई dx का वैल्यू है 2 टू द पावर साइन x इंटू log 2 इंटू cos x, that will be answer. Okay, goodbye.